नीट विवाद में सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को फटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धोखाधड़ी से डॉक्टर बना व्यक्ति खतरनाक। 9 राज्यों में हीट वेव का कहर जारी। यूपी बिहार में गर्मी से 107 की मौतें। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश के साथ लड़ने का ऐलान किया। संकेत दिए राहुल, बोले रायबरेली चुनाव। मिर्जापुर में डीएम ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, मरीजों से ली जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। एक तरफ जहां सूबे के योगी सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, वहीं रामनगरी अयोध्या में श्रम विभाग से घूसखोरी का मामला सामने आया है, जहां विभाग श्रम के अधिकारी सामूहिक विवाह में लोगों से 10,000 रुपए लेकर के सामूहिक विवाह का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और इसके अलावा विभाग के कर्मचारी भी बिल्डिंग एनओसी से लेकर लेबर रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से जमकर खुलेआम वसूली कर रहे हैं। तो वहीं अब सवाल उठता है कि घूसखोर अधिकारियों की वजह से ही भाजपा प्रत्याशी अयोध्या से यानी कि लल्लू सिंह चुनाव हार गए। श्रमिक भी हैं, गरीब में नहीं है, 4 बिटिया हमारे हैं शादी। तो ये बताइए, जब आप वहाँ पे गई थी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बेटी का, तो क्या पैसे वैसे की डिमांड की गई थी आपसे? हमसे कुछ ये नहीं बताए पहले पैसे कहीं, पहले कहीं पैसा मिले, अरे घूसखोरी होत रहा। हाँ। और हमारे निरस्त कई दिन आपसे कितना पैसा मांगे? 10,000। टोकन मिलना था, बोले कि कल आना टोकन लेना, परसों शादी है। उस दिन टोकन लेने के लिए गए हम लोग, पता चला हमारा निरस्त होगा, सारा कागज हमारा फाइनल था, सब कुछ सही हो गया था। वहाँ के जो अधिकारी थे श्रम विभाग में भैया ये ऐसे है कि जो गरीब लोगों का हम वहाँ जैसे योजना का लाभ दिलाने के लिए अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन उसका हुआ है, उसको जो है पात्र है जैसे शादी वाला है वो ऑनलाइन करवाते हैं, तो वहाँ दिक्कतें आती है कि वो वहाँ करते नहीं, दौड़ते दौड़ते लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पोर्टल पे भी नहीं आया और निरस्त कर देते हैं। वहाँ जो जाने के बाद में जिससे ज़्यादा पैसा पा जाते हैं उसका कर देते हैं, जो वास्तव में पात्र है उसका होता ही नहीं है, और जो अपात्र है उन लोगों का हो जाता है, जो पैसा देता है उसका काम होता है। नमस्कार, मैं शक्ति ठाकुर, प्राइम टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम धर्म की नगरी, आस्था की नगरी अयोध्या में इस टाइम हम खड़े हुए हैं श्रम विभाग। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये है श्रम का विभाग। जिस तरीके से नाम है श्रम विभाग, श्रम यहाँ के अधिकारी कर तो रहे हैं, लेकिन घूसखोरी पर जिस तरीके से यहाँ पे मामला लगातार देखने को मिल रहा है, यहाँ के जितने आला अधिकारी हैं सब घूसखोरी में लिप्त पाए गए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है पैसे लिए जा रहे हैं, छोटे छोटे काम के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें, हमारे कैमरामैन से बोलेंगे कि आए दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे विभाग जो है वो लिप्त है घूसखोरी के नाम पर। पूरा विभाग जो है श्रम कर तो रहा है, लेकिन घूसखोरी को लेकर के अगर हम बात करें अयोध्या में मंत्रियों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उच्च अधिकारी जो हैं वो लगातार ये बोल रहे हैं कि यहाँ से जो है अगर क्या नाम है विभाग से या फिर कहीं से भी कोई घूसखोरी का मामला आता है तो उस पर कड़ा एक्शन जरूर लिया जाएगा। हम बात करेंगे कि भाई साहब, कल जो एक आपका वीडियो वायरल हुआ है, कौन सा, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पैसे का एक वीडियो आपका है आया हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने खुद पत्रकारों से भी पैसे लिए? ऐसी कोई जानकारी तो है नहीं मेरे पास। जिस तरीके से ये मुकर रहे हैं, साफ तस्वीरों में दिखा सकते हैं हम आपको कि किस तरीके से यहाँ पे घूसखोरी का मामला जो है वो लगातार चरम पे है। और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने पैसे में लिप्त पाए गए हैं, मैं उनको भी दिखाऊंगा, उनसे भी बात करूंगा। कि भाई साहब, क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष जी, आप यहाँ पे बिहार में क्या सैलरी नहीं मिलती है आपको? सैलरी, बिना सैलरी के काम करेंगे? बिना सैलरी के काम करेंगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस किस बात के हैं? कौन सा एक्स्ट्रा चार्जेस? जो आप वीडियो है हमारे पास में, आप पैसे ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं, किस बात के पैसे ले रहे हैं? किसी बात का पैसा नहीं लिया। जिस तरीके से साफ इनकार किया जा रहा है कि हमने कोई एक पैसा नहीं लिया है, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, लगातार एक्सक्लूसिव न्यूज आपको हम दिखाएंगे अयोध्या की धरती पर। जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ अयोध्या में, और अयोध्या को विश्व स्तर पे लेके जा रहे हैं। ये श्रम विभाग है,
और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए आप तस्वीरों में यहाँ पे घूसखोरी का मामला बिल्कुल लिप्त पाया जा रहा है। ये रूम की अगर हम बात करें तो ये वही रूम है जहाँ पे घूस लिया जाता है, इसको गुप्त रूम बनाया गया है। और अगर हम बात दिखाएंगे तस्वीरों में किस तरीके से इसी रूम के अंदर में जो है वो घूस का मामला जो है वो लिया जाता है। ये रूम है, यहाँ पे कोई बैठता नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे घूस का मामला जो है वो लिया जाता है। कोई भी आए चाहे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ डिप्टी लेबर कमिश्नर प्रतिभा तिवारी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रतिभा जी, श्रम विभाग में इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रतिभा जी, हमारी आवाज आपको आ रही है? अयोध्या में सरकारी योजनाओं में धांधली का बड़ा कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि एक तरफ योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन जो अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं सरकार की मंशा पर, उसकी एक बानगी देखने को मिल रही है। जहां आपको सीधी तस्वीरें प्राइम टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से सरेरा यानी कि सरेआम वसूली की जा रही है पैसों की। वहीं श्रम विभाग के अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। वहीं भ्रष्टाचार की ब्रेक चढ़ गई है सामूहिक विवाह योजना। यहाँ योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचारियों पर गाज गिराते नजर आते हैं, लेकिन जो बेपरवाह लापरवाह अधिकारी है वो जस की तस अपनी पैठ जमाए बैठे। यहाँ एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो लगातार पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां श्रम विभाग के अधिकारी पर अब रिश्वत लेने का आरोप लगा है, वहीं सामूहिक विवाह योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं विभाग के कर्मचारी भी बिल्डिंग एनओसी से लेकर लेबर रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से खुलेआम वसूली कर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता ग्राउंड पर गए, वहां की जमीनी हकीकत को अभी आपको दिखाया। तो ये अब सवाल ये उठता है कि घूसखोर अधिकारियों की वजह से ही भाजपा प्रत्याशी अयोध्या से चुनाव हार गए क्या? इसके अलावा लगातार अधिकारियों से संवाददाता हमारे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जोड़ने के लिए यानी कि इस पूरे मामले से जुड़ी अपडेट के लिए कुछ भी बोलने के लिए तैयार जिम्मेदार अधिकारी नहीं नजर आ रहे हैं। जहां हमने थोड़ी देर पहले डिप्टी लेबर कमिश्नर प्रतिभा तिवारी को जोड़ा था, उनसे सवाल दागे, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ तौर से इनकार कर दिया। जहां भ्रष्टाचार लगातार चरम पर देखने को मिल रहा है और लगातार हम तस्वीरें प्राइम टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार वसूली की जा रही है। श्रम विभाग मस्त है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं।